रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आप सब ठीक हैं? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप भाई? सब ठीक हैं? क्या आपकी तैयारी ठीक हो रही है? आपका जो कल पेपर होगा उसकी तफसील ये है मेरे प्यारे बेटे कि आपकी जो पोइम थी ना, रुबाइयात, जो हमने तफसील के साथ पढ़ी थी, तो उसके वो जो हैं, एक तो उसमें से रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट आ सकता है, दूसरा सिनोनिम्स आप देख लेंगे, मल्टीपल चॉइस देख लेंगे, और करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब भी जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी आपके पेपर में है। और साथ आपकी दो पोइम्स हैं, अपने दो स्टोरीज़ हैं, आप ज़रा उनको देख लें। एक है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और दूसरी है द थर्स्टी करो। वो आपको तैयार होनी चाहिए ताकि वो आपके पेपर में उनमें से एक मैं आपको दे दूंगा ताकि फिर आपका पेपर अच्छी तरह से हो जाए। आप आउटस्टैंडिंग करिएगा। जो मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और मेहनती और हार्ड वर्किंग है वो इंशाल्लाह ताला करेंगे उसको, और बहुत अच्छे तरीके से उसमें कोटेशंस वगैरह डाल डाल के वो सारा उसको अच्छा पेपर बनाएंगे, ठीक है ना। और ख़ूबसूरत आप पहले आप ज़रा उसको दोनों को लिख लेना, घर में बैठ के लिख के ज़रा चेक कर लेना और टैली कर लेना किसी बुक से। अगर आपको ख़ुद आ जाता है, आप इस काबिल हैं, लायक हैं माशाल्लाह कि आप ख़ुद बना लेते हैं, तो ये वेल एंड गुड है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसको पहले ज़रा याद कर लें, आउटस्टैंडिंग कर लें, ठीक है ना। जितनी आप कम तैयारी करेंगे ख़तरे के लिए आप उतने ज़्यादा तैयार रहिएगा। फिर दोबारा सुन लें, आपकी पोइम होगी, पोइम आपकी होगी 12th होगी, रुबाइयात होगी, उसके सिनोनिम्स आएंगे मेरे बेटे जो मैंने आपको दिए थे। अगर आपने लेक्चर मेरा कैच कर लिया है उसको दोबारा एक दफ़ा आप सुन लीजिएगा, और उसके साथ वो हो जाएगा मल्टीपल चॉइस भी उसी में से हो जाएंगे, और उसके साथ जो है आपके करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो है वो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं में से मैं आपको दे दूँगा। ऐसे इससे मिलती जुलती एग्जांपल्स होंगी, आप ज़रा इसको देखिएगा। फिर उसके साथ आपकी स्टोरीज़ हैं, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हो गया, और उसके साथ द थर्स्टी करो हो गया। इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। उसके बाद आप चलते हैं मेरे प्यारे बेटे, ज़रा इसको देखिएगा। ये हम ज़रा कर रहे हैं इसको, ये हाँ जी, ये मेरे पास आ गया, ये मैंने आपके लिए ज़रा बनाए हैं इसको, तो मैं इसको ज़रा करना चाह रहा हूँ। ये 5 आ गई, 4 आ गई, 3 आ गई, और ये 2 और ये 1। ये पहला सेंटेंस देखे मेरे बेटे, विल यू कम इफ़ ही ब्लैंक और यू। अब आपको इस बात का पता है, आपने मैट्रिक में इस बात को पढ़ा है कि जनाब हमारे जो इफ़ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना जनाब। अगर एक में विल शैल आ जाए, ये विल शैल आया हुआ है मेरे बेटे, ये विल शुरू में ही खड़ा है, तो ये हमें बताएगा कि आगे जनाब इफ़ वाले हिस्से में आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है ना। अगर ही शी इट आ जाए उसमें तो उसके साथ ऐसे इसका इजाफा करना है, इस बात का आपको पता है। फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इफ़ वाले सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं। अगर एक हिस्से में विल या शैल आएगा तो दूसरे हिस्से के अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसमें क्या आएगा मेरे बेटे, आप देख लीजिएगा, देख लें ज़रा इसे। विल यू कम इफ़ ही इनवाइट्स यू, देखें इनवाइट्स आएगा, विल शैल नहीं आएगा। ये बात अच्छा, मैं बहुत सारी बातें आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी तबीयत के मुताबिक ये बात बताना चाहता हूँ कि इफ़ वाले हिस्से में आम तौर पर ना विल आता है और ना शैल आता है। इफ़ वाले हिस्से में ना विल आता है ना शैल आता है, ठीक है ना। वैसे तो इसके मतलब है 3 तरह से बनते हैं सेंटेंसेस, लेकिन फिर मेरे प्यारे बेटों को इस बात का असल में मैं ज़रा ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इनको चलाने में, इसलिए ज़रा मुश्किलात पेश आ जाती हैं बाज़ औक़ात, तो आप फिर मुझे माफ़ किया कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं एक्सपर्ट हो जाऊँगा तो फिर ये ठीक हो जाएगा सारा कुछ ही। अच्छा, तो ये हो जाएगा, अच्छा ना, इनवाइट्स आ जाएगा, ही ट्राइड बट कुड नॉट हिज एम। अच्छा, हर सेंटेंस में एक लफ्ज़ ऐसा होता है जो ये हमें वर्ब के तयन करने में, उसके डिटरमिन करने में हमारी मदद करता है। अब ये कुड आया हुआ है ना, और आपको अगर टीचरों ने पढ़ा दिया है कि जनाब डू के बाद, डज़ के बाद, डिड के बाद, विल के बाद, शैल के बाद, कैन के बाद, कुड के बाद, वुड के बाद, शुड के बाद, मस्ट के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, आर्ट टू के बाद, टू के बाद, लेट के बाद, हैड बेटर के बाद, मेक मेड मेड के बाद, काज कास्ट के बाद, नीड नीडेड नीडेड के बाद,
और डेयर डेयर डेयर्ड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दोबारा सुन लें मेरे बेटे, डू के बाद, डज के बाद, डिड के बाद, विल के बाद, शैल के बाद, कैन के बाद, कुड के बाद, वुड के बाद, शुड के बाद, मस्ट के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, आर्ट टू के बाद, टू के बाद, लेट के बाद, हैड बेटर के बाद, मेक मेड मेड के बाद, काज काज कास्ट के बाद वर्ब की जनाब जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो अब आपको पता चल गया, ही ट्राइड बट कुड नॉट गेट, ठीक है ना, कुड नॉट गेट, कुड क्योंकि क्या है मेरे प्यारे बेटे, ये एक वर्ब है, ठीक है ना, और इसके बाद जनाब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। ही कुड नॉट गेट, ठीक है ना, ये हुआ हमारे पास हो गया। उसके बाद आगे देखिएगा, आयरन एक्सपेंड्स इन हीट, एक्सपेंड्स EXPANDS आएगा। देखें इसमें एग्जामिनर ने क्या लगाया हुआ है, दो एक्सपेंड्स लगाए हुए हैं, एक ANDS वाला है, एक ENDS वाला है। तो ये फैलता है, इस एक्सपेंड का मतलब खर्च करना है, एक्सपेंडिचर से निकला है मेरे प्यारे बेटे। आयरन एक्सपेंड्स, ठीक है ना, अब इन हीट, ठीक है ना, इज़ एक्सपेंडिंग नहीं आप लिखेंगे क्योंकि ये क्या है मेरे बेटे, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक ज़र्बुल मिसल है, ठीक है ना। आपको पता चल गया कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई प्रोवर्ब आ जाए, कोई एक्सम आ जाए, मैक्सम आ जाए, सेइंग आ जाए, ज़र्बुल मिसल आ जाए, आदत पाई जाए, रूटीन पाई जाए, मामूल पाया जाए, ठीक है ना, हैबिट पाई जाए, तो फिर हम आम तौर पर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये एक्सपेंड EXPANDS वाला आएगा, ई वाला नहीं लगाएंगे आप। ये देखें आपके एग्ज़ाम में आएगा कल ये, द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब ज्यूरी क्या होती है मेरे बेटे, जजों पर मुश्तमिल जमात। और ऐसे किस्म के जो नाउन होते हैं ना जिसमें ढेर सारे बंदे हों, उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ज्यूरी हो गया, क्लास हो गया, आर्मी हो गया, नेशन हो गया, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, उसके बाद स्टाफ हो गया, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, है ना, कमेटी हो गया। तो इसके अंदर बहुत सारे अरकान होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अगर इनके अरकान एक बात पर मुत्तफिक हों, ठीक है ना, तो फिर वर्ब इनके साथ क्या आता है मेरे प्यारे बेटे, वर्ब इनके साथ सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर डिवाइड हों, इकट्ठे ना हों, यूनानिमस हों, तो ये बन जाएगा द ज्यूरी वर डिवाइडेड, या आर डिवाइडेड होगा तो फिर वो लगाएंगे। यहाँ वर खड़ा हुआ है तो आप मेरे बेटे ये बी ऑप्शन इसका जनाब जो है ना, ये आप वो लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद जनाब क्या है, शी सेल्डम मेक्स मिस्टेक, या अब इसने सेल्डम दिया है। अच्छा, ये बातें आपने गौर करनी है, जब आप मुझे मिलेंगे तो ये बातें मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। तो अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है ना, डेली आ जाए, एवरी डे आ जाए, ठीक है ना, रेगुलरली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ऑफन आ जाए, सेल्डम आ जाए, यूजुअली आ जाए, जनरली आ जाए, फ्रीक्वेंटली आ जाए, इनफ्रीक्वेंटली आ जाए, और उसके साथ समटाइम्स आ जाए, ऑफ एंड ऑन आ जाए, तो ये सारे अल्फाज बताते हैं, ठीक है ना। इनको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, लेकिन मैं आपको उन अभी ग्रामर में ज़्यादा नहीं लेके जाना चाहता। आप बताएं जी, ये अल्फाज ऐसे होते हैं, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आमतौर पर आती है, ठीक है ना। ये आएगा शी सेल्डम मेक्स आएगा, आपको पता है ही शी इट जो है ना ये सिंगुलर है, और इनके वर्ब साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है। इसके अंदर जनाब जो है मेरे प्यारे बेटे मेक प्लूरल वर्ब है, और जो मेक्स है ये सिंगुलर है। बाकी तमाम चीज़ें SAES लगाने से प्लूरल बन जाती हैं, जैसे चेयर हो गया, चेयर्स हो गया, टेबल हो गया, टेबल्स हो गया। लेकिन अगर आप वर्ब के साथ SAES लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। तो आपको इस बात का पता चल गया कि अगर किसी सेंटेंस में रेगुलरली आ जाए, यूजुअली आ जाए, जनरली आ जाए, फ्रीक्वेंटली आ जाए, तो फिर उसमें हम जनाब क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अम्बिशन ऑफन अर्जेस टू एक्शन आएगा, अर्ज नहीं आएगा, अर्जेस आएगा मेरे प्यारे बेटे। ये आपका डेल्टा ऑप्शन जो है ना मेरे प्यारे बेटे, ये खड़ा हुआ है, मैं इसको ज़रा क्लोज़ करता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से नज़र आ जाए। तो ये अर्जेस आ जाएगा, क्योंकि क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है ना। और बंदे का अगर कोई एम हो तो वो उससे अक्सर क्या करता है, काम पर उकसाता है। अम्बिशन ऑफन अर्जेस टू एक्शन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये प्रोवर्ब है, ये एक्सम है, ये मैक्सम है, ये सा है, ये सेइंग है, ये ज़र्बुल मिसल है। तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद आगे देखें मेरे प्यारे बेटे, समरीन वाज इन ब्लैक,
ठीक है ना। सबरीन वाज ड्रेस्ड आएगा मेरे बेटे। क्यों आएगा? क्योंकि आमतौर पे हमारे बच्चों जब हम पढ़ते हैं 6ठी 7वीं में टीचर बताते हैं कि इसके बाद एम के बाद आर के बाद वाज के बाद वर्क के बाद बी के बाद बीन के बाद इंग फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? इंग फॉर्म। ये हम 6ठी 7वीं में टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। ठीक है ना। क्या? इसके बाद एम के बाद आर के बाद वाज के बाद वर्क के बाद बी के बाद बीन के बाद मेरे प्यारे बेटे वर्ब की इंग फॉर्म भी आती है और थर्ड फॉर्म भी आती है। अगर सेंटेंस एक्टिवाइज होगा तो फिर इसके साथ इंग फॉर्म आएगी, अगर पैसिवाइज होगा तो फिर वर्ब के इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ये है ना, वाज ड्रेस्ड थी, इन ब्लैक थी। उसके बाद आई एम मच रिलीव्ड आएगा। ठीक है ना। आई एम के बाद देखें इंग फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी। जब भी पैसिवाइज होगा मेरे बेटे, ये बात आप याद रखें, जब भी सेंटेंस पैसिवाइज होगा तो उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पैसिवाइज में आती ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये क्या बन जाएगा? अच्छा ना, आई एम मच रिलीव्ड टू हेयर इट आएगा। अच्छा ना, सारा कुड नॉट स्पीक बिकॉज शी इज़ इल या वाज इल आएगा? आप बताएं जी। वाज इल आएगा। भाई क्यों आएगा? आप बताएं जी। बाहर पीछे कुड लगा हुआ है, ये कुड है, तो जब ये कुड आया हुआ है मेरे प्यारे बेटे, तो इसके साथ कुड माजी है, पास्ट है, तो ये पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय ये पास्ट टेंस। ठीक है ना। अब तो पास्ट टेंस के बाद पास्ट टेंस आता है, आगे माजी होगा, पीछे माजी है तो आगे भी माजी आ जाएगा। मैं सीधी बात करता हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी पास्ट टेंस आएगा। अब पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय ये पास्ट टेंस आएगा। वही प्रेज हर, हम उसकी तारीफ़ करते हैं। व्हेन शी डिज़र्व्स इट, जब वो इसके मुस्तहिक होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसके साथ डिज़र्व्स आएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बेटे दूसरा देखिएगा, 2 and 2 मेक 4। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे जो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं, नहीं जी नहीं, 2 and 2 मेक्स 4 होता है, 2 and 2 मेक 4 तो होता ही नहीं है। अच्छा ना, तो फिर क्या हो गया? आप 2 and 2 मेक 4 लगाएंगे। देखें इसके दो मायने हैं। अगर तो मेरे प्यारे बेटे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है ना, तो फिर इसके साथ आएगा मेक्स। लेकिन अगर इसमें इत्तेफाक में बरकत है, 2 and 2 मेक 4, तो फिर इसके साथ जनाब उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा, 2 and 2 मेक 4 आएगा। जो आपके एग्ज़ाम में आमतौर पर आता है वो मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं आता, वो मैथमेटिशियंस करते रहते हैं ऐसे। हमने जो करना है 2 and 2 मेक 4 लगाना है। उसके बाद आई विश माई ब्रदर हेयर। ठीक है ना। माई ब्रदर देखें, अपन दिल करता है भी वर ना लगाएं, वाज लगा दें, क्योंकि ब्रदर है, वाज है, सिंगल चीज़ है तो वाज आएगा। और यही बात मिस्टेक है, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस के अंदर आई विश आ जाए, आई विश का क्या मतलब होता है मेरे बेटे? काश होता है। ठीक है ना। वुड दैट का मतलब भी काश होता है, ओ दैट का मतलब भी काश होता है। ये 3 लफ्ज़ आ जाएँ और एज़ इफ़ और एज़ 2 आ जाए तो फिर हम उसके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की जनाब हम लगाएंगे, वो या तो वर लगाएंगे या फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर सुन ले मेरे बेटे, अगर कोई सेंटेंस में, ठीक है ना, आई विश आ जाए, काश, वुड दैट आ जाए, ओ दैट आ जाए, आई विश आ जाए, एज़ इफ़ मैंने गोया के, एज़ दो मैंने गोया के, ये अल्फाज आ जाएं तो वर्ब इनके साथ क्या आएगा मेरे प्यारे बेटे? तो वर्ब इनके साथ आएगा वर आएगा या हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहीं नज़र नहीं आ रही तो इसमें वर है तो हम ये वर लगा देंगे। ही वाज बाई ए मैड डॉग, फिर पैसिवाइज आया हुआ है, ही वाज बिटन बाई ए मैड डॉग, थर्ड फॉर्म आएगी, वाज के साथ इंग फॉर्म भी, क्योंकि ये पैसिवाइज है तो पैसिवाइज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। उसके बाद दे अंडर ए शेड ट्री, दे ले आएगा मेरे बेटे, क्या आएगा? ले। लाई ले लेन होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बेटे? लाई ले लेन, लेटना। दे ले अंडर ए, क्योंकि अगर वो लेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो फिर ये लेड होता और इसका मतलब होता है अंडे देना। ये सेकंड फॉर्म है तो ले आ जाएगा। गॉड लव्स मैनकाइंड, अल्लाह ताला जनाब जो इंसानियत से मोहब्बत करता है तो गॉड लव्स आ जाएगा। उसके बाद ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क आएगा। क्यों आएगा भाई? ये ही हैज सेड माजी है, पास्ट है, ये पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय ये पास्ट टेंस। आगे जनाब पहले माजी होगा तो बाद में भी माजी। अगर ज़्यादा वो बात करते हैं, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय ये पास्ट टेंस। इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट, ठीक है ना, इट विल बी यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आप ज़रा देखिएगा, मैं सीधी सीधी बात कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। आई लाइक ईटिंग फिश। अच्छा, बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं कि उनके बाद इंग फॉर्म आती है, जैसे लाइक हो गया, लव हो गया, फिनिश हो गया, मेंड हो गया, रिमेंबर हो गया, ठीक है ना। तो फिर इनके साथ इंग फॉर्म वो दरअसल होता जेरंड है। जेरंड क्या होता है? वर्बल नाउन होता है। मैं उसमें आपको नहीं डालना चाहता। तो जनाब बाज़ वर्ब्स ऐसे होते हैं उनके बाद इंग फॉर्म यूज़ होती है। आई
लाइक ईटिंग फिश आएगा, तो इसके साथ मेरे बेटे ये लगा देंगे। व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, ही वाज रिजेक्टेड, ठीक है ना, वो क्या था, मायूस होना, ठीक है ना, ये उसकी क्या जाहिर करता है, ये उसकी क्वालिटी को जाहिर करता है, फीलिंग को जाहिर करता है, तो ही वाज रिजेक्टेड आएगा। फूड नाउ, ठीक है ना, फूड इज़ बीइंग कुक्ड नाउ, ठीक है ना, पैसे वाइज है, सेंटेंस में नाउ आ जाए, नाउ डेज आ जाए, दीज डेज आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, क्या आ जाए मेरे बेटे, ठीक है ना, नाउ आ जाए, नाउ डेज आ जाए, दीज डेज आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, तो ये हमें बताता है या तो आप इंग फॉर्म लगाएंगे या इंग फॉर्म की पैसे वाइज। तो ये इंग फॉर्म की पैसे वाइज, जब बीइंग आता है तो इंग फॉर्म का पैसे वाइज ही होता है। तो ये आएगा फूड इज़ बीइंग कुक्ड नाउ आ जाएगा, ही इज़ टू स्मोकिंग, ही इज़ गिवन टू स्मोकिंग आएगा, ही इज़ गिविंग टू स्मोकिंग, नहीं ये पैसे वाइज सेंटेंस है। गिवन टू का मतलब आदि होना, कुछ फ्रेजेज ऐसी होती हैं जिनमें जनाब टू आता है, मिसाल के तौर पे विद अ व्यू टू हो गया, लुक फॉरवर्ड टू हो गया, और कस्टम टू हो गया, एडिक्टेड टू हो गया, गिवन टू हो गया, टेकन टू हो गया, फेस अप टू हो गया, रिसॉर्ट टू हो गया, तो है ना गेट टू है ना यूज टू हो गया, ठीक है ना। तो इनके साथ जनाब हम क्या लगाते हैं मेरे बेटे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, ही एज ही इज़ गिवन टू, फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म से लगाई हुई टू के साथ, लेकिन ही इज़ गिवन टू का मतलब होता है आदि होना, ये पैसे वाइज फॉर्म है, ही इज़ गिवन टू स्मोकिंग आएगा। तो ये आपके मेरे प्यारे बेटे हो गया। आगे एक लास्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ना एक्सरसाइज नंबर 3 है, आवर डेयर कंट्री इज़ अ टॉर्न, ठीक है ना। इसके बाद इज एम आर वाज वर बी बीन के बाद इंग फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी, पैसे वाइज होगा तो थर्ड फॉर्म, एक्टिव वाइज होगा तो इंग फॉर्म। अवर डियर कंट्री इज टॉर्न बाई फ्रैक्शन आएगा, ही इज एडिक्टेड टू, टू के बाद लोग कहते हैं कि जनाब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए, हालांकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है और इंग फॉर्म भी आती है। अच्छा मेरे बच्चों को कैसे पता चलेगा भाई इसके बाद इंग फॉर्म आएगी और इसके बाद जनाब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो मेरे बेटे बताएंगे कि टू अगर टू इन्फिनेटिव मार्कर होगा, टू इन्फिनेटिव मार्कर से क्या मुराद है, निशान दे गएगा भाई ये टू वाली फॉर्म है, जब वो टू वाली फॉर्म के साथ आएगा तो फर्स्ट फॉर्म, अगर ये प्रेपोजिशन होगा तो फिर इसके साथ इंग फॉर्म आएगी, ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग आएगा, ही इज़ बीटन, अच्छा ही इज़ ईटन अप बाई प्राइड, पैसे वाइज सेंटेंस आएगा, बाई लिखा हुआ है, ही इज़ ईटन अप बाई प्राइड आएगा, शी व्हेन ही वाज इन लव अगेन, ठीक है ना, शी ड्रीम्ड आएगा क्योंकि वाज लिखा हुआ है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर मेरे बेटे आपको नज़र आ रहा है, तो फिर ये आएगा शी ड्रीम्ड, उसने ख्वाब देखा, शी वाज इन लव अगेन, व्हेन आई सा हिम, अच्छा ही वाज लिविंग इन अ होटल, व्हेन वाले सेंटेंस के मेरे प्यारे बेटे ठीक है ना जनाब क्या है, ये इसके दो हिस्से होते हैं, अगर एक हिस्से में जनाब क्या आ जाए सेकंड फॉर्म आ जाए, जैसे ये सा खड़ा हुआ है, तो दूसरे हिस्से में या तो आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म या वाज वर और इंग फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी या वाज प्लस इंग वाज वर और इंग फॉर्म आएगी। तो व्हेन आई सा हिम, ठीक है ना, ही वाज लिविंग इन ए होटल, तो इसका डेल्टा ऑप्शन आएगा। आगे आगे व्हेन आई सा हिम ही वाज हैविंग ए बाथ, ये वाज हैविंग ए बाथ पास्ट टेंस है तो पहले भी पास्ट टेंस आएगा। वुड दैट आ गया, मैंने आपको बताया है, वुड दैट आ जाए, ओ दैट आ जाए, आई विश आ जाए, एज इफ़ आ जाए, एज दो आ जाए मेरे बेटे, तो फिर इसके साथ क्या आता है, वर आता है या हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, आपको पहले बता दिया गया। वुड दैट आई वर रिच, आई वाज नहीं, ये बात देखेंगे। अच्छा आई वुड रन अवे, मैं भाग जाता, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं हूँ तो नहीं होता, ऐसे सेंटेंस मेरे बेटे जिनमें आदमी ऐसा हो ना, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब कहते हैं। ये जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाल्लाह कोई एक लेक्चर आप का ले लूँगा मैं और आपको बता दूंगा कि सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, कि बंदा ऐसा हो ना जैसा बिहेव कर रहा हो, बंदा ऐसा हो ना जैसे बनना चाह रहा हो, जैसे काश मैं अमीर होता, मैं हूँ तो नहीं, मेरी ख्वाहिश है, यार तू तो ऐसे रो रहा है जैसे पागल हो, बंदा पागल होता नहीं है लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रहा होता है। जब बंदा ऐसा हो ना जैसा बिहेव कर रहा हो, ऐसा होना जैसा कि वो बनना चाह रहा हो, तो फिर उसके साथ या वर आता है या हेड प्लस थर्ड फॉर्म। आई वुड रन अवे इफ़ आई वर यू आएगा। उसके बाद दे लास्ट नाइट, सेंटेंस में अगर क्या आ जाए मेरे बेटे, लास्ट नाइट, एगो आ जाए, सुन लें दोबारा, एगो आ जाए, येस्टरडे आ जाए, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, लास्ट डेकेड आ जाए, फॉर ओवर ए मंथ आ जाए, फॉर ओवर ए वीक आ जाए, फॉर ओवर ए ईयर आ जाए, फॉर ओवर ए डेकेड आ जाए, ठीक है ना, कोई गुजरा हुआ सन या साल, फॉर एग्जांपल 2019 आ जाए, तो फिर उसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म। ये लास्ट नाइट बताता है कि लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर बताता है कि आपने सेकंड फॉर्म, यहाँ डी डेल्टा ऑप्शन केम खड़ा है तो मेरे बच्चों ने ये लगाना है। इफ़ आई हैव नथिंग टू डू, ए वाले सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे में विल शैल आएगा, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ठीक है ना, आई विल कम इफ़ आई हैव नथिंग टू डू,
तो ये मेरे प्यारे बेटे इस तरह से आपके पास ये 3 एक्सरसाइजेज हो गई हैं, 3 हो गई हैं, हाँ 3 हो गई हैं। तो ये काफ़ी हैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए मेरे बेटे। अगले इंशाल्लाह ताला मैं 2-3 दिन में आपको 15-20 एक्सरसाइजेज करा के ना इसकी प्रैक्टिस कराऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।